और अब बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार इस सरकार के प्रस्तावित आमंत्रण में जाया जाए या नहीं। इसके अलावा जो किसान नेता हैं उनको भी लगातार पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। तो किसान आंदोलन चल रहा है। आज केंद्र सरकार की एक अहम बैठक जो है वो किसानों के साथ होनी है। 3 बजे का निमंत्रण जो है वो केंद्र सरकार ने दिया। इससे पहले 3 दिसंबर को बात होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है और ठंड बढ़ रही है, उसको देखते हुए चाहते हैं कि 2 दिन पहले ये बैठक हो जाए। तो फिलहाल बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर के बॉर्डर पे जो है वो माहौल गर्म है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। हम जरूर बातचीत करेंगे। हमने हमेशा कहा है कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। आएंगे तो जरूर उनका स्वागत है। संगठन कह रहे हैं कि हम 500 संगठन है, 500 लोगों को बुलाना। डिमांड पर सड़क पे बात थोड़ी होती है। जब टेबल पे चर्चा होगी तो बात करेंगे, क्या करेंगे। सर अभी कुछ आप लोगों की मीटिंग भी है, नड्डा जी बैठेंगे, अमित शाह जी बैठेंगे। दरअसल क्या है कि आज चर्चा के लिए उनको बुलाया है। पहले 3 दिसंबर को बुलाया था, लेकिन सर्दी और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए मैं कहा चलो एक को निमंत्रण भेजते हैं। आज आएंगे, उनका स्वागत है। सर 3 बजे आप लोगों के डेलीगेशन में कौन कौन रहेगा सरकार की तरफ से? बताएंगे। कुछ और किसान संगठन अभी नड्डा जी के आवास में बैठक। तो आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर जो है किसान बैठक कर रहे हैं कि जो ने निमंत्रण दिया उसमें शामिल हो या ना हो। आप लोग की तरफ क्या रहेगा? हमने तो उन्हीं की बात मान, जैसे वे करेंगे वही मान ली। जो सिंधु बॉर्डर पर चल रहा है वही किसान संगठन है, जो वो करेगा वही मानेंगे। मगर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है। एमएसपी तो बहुत पहले से लागू थी, मगर उसके साथ तो होता था, अब किसान मांग उठा रहे हैं। मांग उठा रहे, जब हमारी 1800 की जब 800 बिखरी है तो मांग तो उठाएंगे। मांग ही ना उठावे, नुकसान जिसको हो रहा है वो तो अपना। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है इसके ऊपर और बहकाने की। इसमें राजनीति कुछ नहीं, इसमें तो किसान है, राजनीति नहीं। चलो भाई करो काम, आप लोग सब शामिल हो रहे। किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत, उनका कहना है कि यहीं पे शामिल हैं और जैसा सिंधु बॉर्डर से आदेश आएगा जो वहाँ के किसान संगठन के वही जो है यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, एक तरफ आपने राकेश टिकैत को सुना, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत ऐसे नहीं करेंगे। वहीं आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हम टेबल पर चाहते हैं कि वो आए, उनको बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है, उनका स्वागत है, बातचीत करके हम इस मसले का हल निकालेंगे। और प्रधानमंत्री भी लगातार देखिए आश्वस्त करते चले आ रहे हैं किसानों को कि एमएसपी को लेकर जो उनका डर है वो उन्हें अब उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमएसपी खत्म नहीं हो रही है इन 3 नए कानून से, बल्कि उनके लिए रास्ता और खुलता जा रहा है। लेकिन किसान जो है उनका कहना कि ये जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि को लेकर, ये उनके लिए नुकसानदेह है और इसी वजह से वो लगातार आंदोलित होते चले जा रहे हैं। तो आर पार के मूड में किसान फिलहाल अभी नजर आ रहे हैं। आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे किसान और उसके बाद ये बताएंगे कि आज जो 3 बजे का वक्त दिया गया है सरकार की तरफ से मुलाकात करने के लिए, उसमें वो जाएं या ना जाएं। तो वहीं जेपी नड्डा के आवास पर बैठक भी चल रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल हैं और उस बैठक में कुछ और रणनीति भी तय हो सकती है। तो फिलहाल जब 3 बजे ये बैठक विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में होगी, तो उसके बाद कुछ हल हो सकता है कि निकले इस आंदोलन का, किसानों की समस्याओं का। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और हर एक बॉर्डर सील, आक्रोश में अन्नदाता है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर एक तरफ आपके सामने है, बैरिकेडिंग तोड़कर हटाकर आगे निकलने की कोशिश करते यहाँ पर किसान दिख रहे हैं और जवान वहां पर तैनात हैं इन किसानों को रोकने के लिए। दिल्ली के सभी बॉर्डर जो आसपास के हैं वो सील कर दिए गए हैं। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अभी फिलहाल किसान जो है वो बैठक कर रहे हैं सिंधु बॉर्डर पर, वहां पर उसके बाद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा कि आखिरकार 3 बजे वो जाएंगे सरकार से मिलने, बातचीत करने या फिर नहीं जाएंगे। पहले हालांकि सरकार ने 3 दिसंबर का वक्त तारीख दी थी, लेकिन उसके लिए किसान राजी नहीं थे। आज 6ठा दिन है लगातार आंदोलन करते किसान यहाँ पर दिख रहे हैं और फिर किसान ने बढ़ती ठंड को देखते हुए, कोविड के अभी तक जो केसेस सामने आ रहे हैं, कोविड के जो नियम है उनको देखते हुए कहा कि हम अब इसीलिए चाहते हैं कि पहले ही बातचीत हो जाए टेबल पर आकर। और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो बुराड़ी जाए किसान सारे, हम वहां पर अगले दिन आकर ही उनसे बातचीत करेंगे, तो किसान उसके लिए भी राजी नहीं हुए। जब आज उनको बुलाया गया है तो भी आज कहीं ना कहीं किसान जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ 32 समितियों को ही क्यों बुलाया जा रहा है।
बल्कि 500 से ज्यादा समितियां हैं, संगठन हैं, उन सभी को बुलाया जाना चाहिए। भाकियों का अपना एक अलग मत है। भाकियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो राकेश टिकैत उनको नेता ही नहीं माना जा रहा है। और अवैस हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इसी खबर पर। अवैस, मंथन अभी भी किसानों का जारी है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 11 बजे होनी थी कितनी देर में शुरू हो सकती है? थोड़ा सा माहौल जो है वो यहाँ पे बॉर्डर पे अभी थोड़ा सा माहौल शांत हुआ। अगर मैं दिखाना चाहूँ पीछे की तरफ भारी संख्या में जो है वो पुलिस बल मौजूद है और किसान जो है वो भी आगे बढ़ने की कोशिश जो है लगातार कर रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत के समेत कई बड़े नेता जो किसान संगठन के यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने किसानों को समझाया कि आप लोग अभी पीछे जाइए, जो आदेश होगा के बारे में बताया जाएगा। अभी दिल्ली की तरफ कूच निकला। हालांकि आप देख सकते हैं ट्रक के ऊपर जो है वो कुछ लोग खड़े हुए हैं। आगे 3 ट्रक लाकर खड़े कर दिए गए हैं कि अगर आदेश होता है दिल्ली कूच करने का तो यहाँ से किसान नेता जो हैं वो कूच भी करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी आप लोग ने, अभी नॉर्मल है सब? अब नॉर्मल है, लेकिन फसल बेच का रहे मंदी, उन्हें गुस्सा तो आएगा। ये तो दिल्ली की तरफ भागेगा जब सरकार बात सुन नहीं रही। मगर बातचीत करेगी। आज 3 बजे का समय भी दिया गया है। वहाँ सिंधु बॉर्डर पे भी किसान जो नेता जो हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं। आप भी देख लियो क्या निर्णय लिख देगा। सरकार का झूठ बोलने का काम है, बहकाना काम करेगी। निर्णय का शाम तक पता लग जाएगा। मगर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी राजनीति करने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। नहीं, किसी राजनीतिक दल का कोई हिस्सा नहीं है हमें भड़काना है किसानों को। किसान अपनी आवाज और अपनी बात लेकर अपनी मांग लेकर खुद आ रहा है। किसी राजनीतिक दल का कोई हिस्सा नहीं। साफ तौर पे किसान जो है अपनी मांग लेकर खुद ही बढ़ रहा है। कुछ और लोग मौजूद हैं। आप लोग जो हैं कहाँ से आए हैं आप? तो साफ तौर पे कुछ लोग जो हैं वो बातचीत अभी नहीं करना चाह रहे, मगर कुछ किसान नेता जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जैसा आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। फिलहाल आग जो है वो 3 ट्रक लाकर खड़े कर दिए गए हैं बॉर्डर पे ही। कुछ और नेता हमारे साथ मौजूद भी। थोड़ी देर पहले आप लोगों ने दिल्ली की तरफ करने की कोशिश की थी, ट्रक भी लाकर खड़े कर दिए। ट्रैक्टर जो है दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, आक्रोश था किसान का। लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत के चौधरी राकेश टिकैत जी ने कहा कि अभी शांति बरतो, क्योंकि 3 बजे तक हमारी मीटिंग होगी। 3 बजे के बाद में जो निर्णय होगा उसको सबको अवगत करा दिया जाए। सिंधु बॉर्डर पे भी एक मीटिंग चल रही है। किसान जो वहाँ प्रदर्शन पर बैठे हैं वो ये मीटिंग कर रहे हैं कि सिर्फ 32 संगठनों को ही बुलाया है बैठक में। उसको लेकर कि क्या शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे? बिल्कुल शामिल होंगे, हमारे सारे संगठन शामिल हो रहे हैं। और दूसरी बात रही है कि किसान के हित में ही बात करेगा। MSP की हमारी जो मांग है वो सारे हमारे किसान संगठनों की सम्मिलित मांग है। MSP निर्धारित की जाए, जो उस पर कानून लाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वाराणसी में संबोधन किया और कहा कि MSP कहीं नहीं जा रही है, एज इट इज रहेगी। और MSP पहले से भी था। जो पहले की सरकारें हैं उन्होंने MSP के ऊपर काम नहीं किया। हम तो आपको और ज्यादा काम कर दे रहे हैं। बरकरार है कि आपका फायदा होगा इससे बिल से। ये काम का सिस्टम हमारी समझ में नहीं आता। MSP पे कौन सा काम कर रहे हैं? एक ही तो छोटा सा कानून लेके आना है कि MSP कानून लेके आया। मंडी के बाहर भी मंडी के अंदर भी MSP के बगैर जो सामान खरीदा जाएगा वो कानून अपराध होगा। इतना तो कानून वो मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए अब बाजार खुल गया। आप अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली में लाकर अपनी फसल बेचना चाहते हो बेचेंगे, हरियाणा बेचे, पंजाब बेचे, कहीं भी जाकर बेचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि बाजार खुल गया। उस बाजार का मतलब नहीं समझ रहे आप। बाजार का मतलब क्या है उसका? उस बाजार का मतलब ये है कि हमारा 1800-2000 रुपए हमारा जो रेट है उसका धान का, वो आज मंडी से बाहर बिचौलिए जो खरीद रहे हैं उसको, जो स्टोरेज करते हैं 600 और 800। तो कहीं ना कहीं तो किसानों में जो है वो डर है बिचौलियों को लेकर जी। कि बिचौलियों से उनको नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि किसान जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार श्योरिटी दे कि MSP जो है वो कहीं नहीं जा रही, एज इट इज रहेगी। जी अवैस, देखिए किसान यहाँ पर अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। वहाँ उधर JP नड्डा के आवास पर बैठक भी चल रही है। 3 बजे से पहले, उस बैठक से पहले एक और मंथन जारी है केंद्रीय मंत्रियों का। तो उस बैठक के बारे में क्या जानकारी है? अवैस तक शायद हमारी आवाज वहां पर नहीं पहुंच पाई है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप जरा देखिए और अवैस वहां पर लगातार बने हैं। अवैस, आप तक आवाज पहुंच पा रही है?
अवैध तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे हम जुड़ेंगे क्योंकि अवैध जो है वो बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर जहां पर किसान प्रदर्शन करे वहां से एक तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर किसान किस तरीके से देखिए आगे आक्रोशित होते हुए और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कृषि कानून को लेकर